लेकिन अब तक जो पहल किया जाना चाहिए था, आज जैसे हमको क्षमा करेंगे बात बोलने से कि आज जैसे यह बात बोल रहे हैं कि कैसे नहीं सुनेगा, सब कुछ सुनेगा, सब करेगा, राज्य सरकार तो जो होगा ऊपर। पिछले विगत 2 सालों से मामला उठ रहा है, तो इस मामला में जो भी नेग्लिजेंसी हो रही थी, उस नेग्लिजेंसी की क्या दायित्व नहीं था कि हम करें, हम इसको देखें, हम इसको करें, हम राज्य सरकार से बात करें। अपना मानना होगा भैया कि हमारा कमी है, हमको लगा कि हम सांसद को भी बुला लिए, विधायक को भी जानकारी है, इसके पूर्व विधायक अंबा जी को भी जानकारी है, उनको भी हमने कहा। मुख्यमंत्री जिस समय आए थे पत्रातु, मुख्यमंत्री पास यह सवाल को उठवाया गया, हम वहां पर प्रेजेंट रहे और सब पत्रकारों से आग्रह किए और उस पर सीधे मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी हमको जानकारी नहीं। तो फिर अंबा जी जबकि बताई थी कि नहीं, हम लोग तो जाके मुख्यमंत्री को ये बात बताए हैं, रखे हैं, उनको मिले हैं, उनसे बात किए हैं। अब मुख्यमंत्री ने तो बोले कि नहीं, हम बोले गए नहीं जैसा बोले। एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री पास रखी होंगी, उनकी बात को हम मानते हैं, पूरे राज्य का विषय है, पूरे राज्य का विषय है, उनके सबक हो सकता है ध्यान से ज्यादा रहा। तो हम ध्यान को कैसे आकर्षित करें? ध्यान को आकर्षित करने का हम यदि अब पिछले 2 साल से मीडिया के माध्यम से सबको खबर हो रही है, चिट्ठी के माध्यम से खबर हो रही है, हमने स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, हमने स्वयं चीफ इंजीनियर को पत्र लिखा है, हमने स्वयं सीएमडी को लिखा है, हमने सांसद को लिखा है, हमने विधायक जी को लिखा है, हम खुद अपने लेटर हेड पे लिखे और सबको हमने लिखा है, हम यूनियन की तरफ से लिखे कि कहीं पर ये विषय नहीं आए कि भाई दल का कहीं कोई मामला, ताकि हम यूनियन के लेटर हेड में लिखे ताकि कहीं किसी को कष्ट नहीं हो, और सबको लिखा है। तो हम कितना पीछे पीछे घूमते रहेंगे? सांसद के पीछे गएंगे, सांसद अभी मुंबई में है, विधायक के पीछे जाएंगे, विधायक तिरुपति में है, वो विधायक कहाँ है तो वो कहीं है, हम कितना पीछे पीछे घूमते रहेंगे? फिर इस तरह से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बीत जाएगा, टेम्परामेंट टूट जाएगा। हम स्टार्ट करें, स्टार्ट करके मिलने का कार्यक्रम जो है, जब हम लेटर एक बन गया, लेटर अब इस संघर्ष समिति का निर्माण हम लोग आज कर रहे हैं, करके हम उपवास करें, सांसद विधायक को भी सूचना करें और सूचना करके उसके बाद का कार्यक्रम को करें, किसी का बंदी का कार्यक्रम को बिठा लेंगे और उसके बाद सारे लोग को जब हम लेटर देंगे, प्रशासन को सूचना करेंगे, आज कल परसों जो सूचना करेंगे, तो सूचना में तो हम पत्र की प्रतिलिपि हम मुख्यमंत्री को भी देंगे, हम उसकी प्रतिलिपि सांसद को भी देंगे, विधायक को भी देंगे, बड़कागांव विधायक को भी देंगे, डीसी को भी देंगे, यहाँ सीएमडी को भी देंगे, जीएम को भी देंगे, बरकासैल जेल को भी देंगे, सबको देंगे, सबको सूचना उस माध्यम से। अब रहा बात कि हम जब उपवास करेंगे तो इसकी 4 ओर सूचना हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि हम लोग दबाव बनाएंगे तो 2 विधायक और 1 सांसद में से को नहीं आएगा, तो आएगा तो उसकी भी आवाज मुखर होगी, उसकी भी आवाज मुखर होगी, बोलेगा बात बढ़ रहा है, और तब हम जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यह मामला है, हम लोग उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जा करके कमेटी के लोग जो इन्फॉर्मेशन होगा ये उनसे आग्रह करेंगे, देखिए ऐसा ऐसा स्थिति है, लोग स्थिति हम लोग खुद जाकर बात करेंगे। अब सांसद विधायक के भरोसे कितना देर बैठे रहे, हम लोग खुद जाकर बात करेंगे, कमेटी बन जाएगी तो कमेटी जाके बात करेगी, मुख्यमंत्री से बात करेगी, चीफ इंजीनियर से बात करेगी, और अपने सांसद विधायक लोग को लगने लगेगा कि इसी क्षेत्र के तमाम भिन्न भिन्न दलों के अपने सम्मानित नेतागण, समाज सेवी, उपस्थित तमाम भाई बंधुगण, इस प्रखंड के उप प्रमुख महोदया, आप सभी का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जिस विषय को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि 2 जिलों को जोड़ने वाली ये जो ब्रिज है, यदि भविष्य में ये पुल टूट जाता है तो इससे क्षति तो लोगों को होती ही है, जो उस वक्त आने जाने के क्रम में जो घटना घटेगी। निश्चित रूप से यदि समय रहते हम सभी अगर नहीं जागे तो आने वाला समय जो है वो बहुत ही भयावह होने वाला है, और आवागमन जो है, जो 2 जिलों को जोड़ता है, कहीं ना कहीं हम सभी जो है गिद्दी निवासी जो भी हैं, सभी लोगों का आना जाना भुरकुंडा होता है, मार्केट जो है हमारा है वो भुरकुंडा, और लगातार सुबह शाम हमेशा जो है सो जाना आना हम सभी करते हैं। लेकिन क्या है कि बीते कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे पत्रकार महोदय के द्वारा जो है सो लगातार इस मुद्दे को
जब हम लोग आज बैठे हैं, इससे पूर्व में भी कई बार इस मुद्दे को उजागर किया गया, लेकिन कहीं से भी कोई उचित परिणाम सामने उभर कर नहीं आया। अपने आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम पांडे जी भी लगातार जो है इस विषय को लेकर के अपना बयान देते आए हैं, अधिकारियों से संपर्क करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नजर नहीं आ रही। तो जिस तरह से अभी सभी लोगों का वक्तव्य अभी सामने आया, तो निश्चित रूप से हम सबों को एक मंच पर आकर के और इसकी लड़ाई लड़नी होगी। और कहीं ना कहीं हमारे सांसद महोदय हैं, तो निश्चित रूप से जैसा कि अभी कहा गया सांसद महोदय के बारे में कि सांसद महोदय हमारे जो है उनके पास में फंड तो जरूर है और संसद में वो अपनी बात को रखते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी पूल नहीं है जिसको वो वहां से सेंट्रल लेवल पे मुद्दा को लेकर के हम सबों के बीच में। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा जो है ये झारखंड सरकार का मुद्दा है और ये झारखंड सरकार का ही विषय है। हम सब अगर मिलकर के इस विषय को उन तक पहुंचाएं, लेकर के जाएं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को जो है सफलता हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार इसको अनदेखा करेगी, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उन तक ये बात नहीं पहुंच पाई होगी, हो सकता है, या अभी जो है चुनाव का मामला चल रहा था, सरकारें मंत्रालय जो है सो वो बदला है, अधिकारी भी चेंज हुए हैं। एक बार पुनः हम लोगों को जो है सो चरणबद्ध तरीके से इस सिस्टम में हम लोगों को बंधना होगा, आगे आना होगा, तभी जाकर के सफलता हम लोगों को हासिल होगी। और जो प्रारूप यहाँ पर तैयार होगा, जिस तरह से हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तो इसमें सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और एक एक करके हम लोग अपना सुचारू रूप से तरीका अपनाएं, जिससे सरकार के कानून तक ये बात जानी चाहिए कि भाई यहाँ अगर ये पुल नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को स्थानीय तौर पर क्षति है। और ये 2 जिलों को जोड़ने वाली पुल अगर नहीं बनती है तो ये 2 जिलों को प्रभावित कर रही है। ये चीज को बतलाना पड़ेगा, इसके लिए हम सभी को मिलकर के काम करना पड़ेगा। और एक जो संघर्ष समिति बनाने का जो निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से ये संघर्ष समिति का निर्णय बनेगा, प्रतिनिधिगण इसमें चयनित होंगे, सरकार के पास अपनी बातों को रखेंगे। स्थानीय जो हमारे अभी वर्तमान विधायक हैं, निश्चित रूप से उनका भी सहयोग हम सबों को मिलेगा ही। तो मिलकर के निश्चित हमें जहां तक लगता है कि इस पर उचित कार्रवाई होगी और झारखंड सरकार का भी जो है हम लोगों को सहयोग मिलेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर के इस आंदोलन में आगे आना होगा। विशेष जैसा रणनीति बनेगी हम लोग इस पर जो है काम करेंगे और सभी को मिलकर के काम करना है। इतना ही कहकर मैं बैठक आयोजित किया है। आज इस बैठक में हम लोग तय कर लेंगे कि हम लोग आंदोलन कब कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रबंधन को नोटिस देंगे और कब स्टार्ट करेंगे, आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा वो भी आज हम लोग तय। यदि पुल क्षतिग्रस्त होकर के धराशायी हो जाती है तो कितने आबादी प्रभावित हो सकती है? मेरे ख्याल में लगभग यह 2 प्रखंड तो सीधी, चाहे वो बुरकुंडा प्रखंड की बात करें या डाड़ी प्रखंड की बात करें, सीधा इफेक्टेड है। मतलब 10 लाख लोग सीधा इफेक्टेड है इससे। और आवाजाही का साधन यदि हमें बुरकुंडा जाना है तो हमको 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति है। और यह बड़ा मार्केट है बुरकुंडा, हम लोग को दिन रात जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल में वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, सैकड़ों स्कूल बसें इधर से आना जाना है, इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। और लेकिन सारा प्रबंधन से लेकर प्रशासन और राज्य सरकार कान में तेल डाल करके चीर निंद्रा में सोई हुई है। ये मेरा सीधा आरोप यह है कि यदि यह कोई हादसा होता है तो पूरी जिम्मेवारी यह प्रशासन और प्रबंधन के कंधों पे होगी, सरकार के कंधों पे होगी। और यदि कोई हादसा होगा तो यह मर्डर केस का मामला बनता है, जो प्रबंधन पर बने, प्रशासन के लोगों पर बने, सरकार पर बने। अपना परिचय बताएं। पुरुषोत्तम पांडे, भारतीय जनता पार्टी, हजारीबाग। किन मुद्दों को लेकर बैठक है आज देखिए गिद्दी दुर्गा मंडप में 12 बजे से हम लोग बैठ रहे हैं और वह गिद्दी दामोदर पुल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से ये बैठक आयोजित की गई है। और ये बैठक मूल रूप से जो स्थिति है गिद्दी बुरकुंडा दामोदर पुल की, जो 2 जिलों को जोड़ने वाला है, 2 विधानसभा को जोड़ने वाला है, इतना महत्वपूर्ण पुल की हजारों गाड़ियां और खास करके यहाँ पर से ट्रांसपोर्टिंग की बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टिंग का आवाजाही इस क्षेत्र इस पुल से है। यहाँ जिंदल की ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियाँ, मशीनें यहाँ से गुजर रही हैं, 5-5 टन की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हैवी लोडेड गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो यह आवाजाही का एक बहुत बड़ा साधन है
और पुल की स्थिति अत्यंत ही दर बदतर है, अत्यंत दयनीय है, जर्जर। कितना वर्ष पुराना है पुल? यह 1980 के दशक में यह पुल बना था और लगभग इसका पुल की अब स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि इस जर्जर स्थिति को पुल में जब आप खड़ा होंगे तो वह पुल लगभग हिलता हुआ नजर आएगा, अंदर से डर लगेगा और पूरा का पूरा क्षेत्र, चाहे वो भुटुंडा क्षेत्र हो, गिद्दी क्षेत्र हो, पूरे लोग भय आक्रांत के साये में जी रहे हैं कि पता नहीं कब कोई हादसा हो जाए। गिद्दी है और रिवर साइड के बीच में जो पुलिया काफ़ी दिन से बनी है, तो हम लोग करगड्डा क्षेत्र से और बुरीमारी जो परियोजना क्षेत्र से भी कोयले लदी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टिंग होते रहता है और पुल भी काफ़ी जर्जर है। इस विषय में सर आगे क्या रुख रहा है कंपनी के उससे सर? तो पुल का जो है मरम्मत होना, बाकी मरम्मत होना चाहिए। हम लोग उसका टेस्ट भी करवा लिए हैं, उसका रिपोर्ट भी आरसीडी को भेजा जा चुका है। यदि वहाँ से एनओसी मिलता है तो या तो वो करवाएं, फंड हम लोग सीएसआर में देने के लिए तैयार हैं। फंड देंगे, रिपेयरिंग तो उन्हीं को कराना है, पुल तो हमारा है नहीं। करीब 30-40 साल पुल बताया जा रहा है सर। हम बगल में एक नया पुल बनाना भी प्रस्तावित है, जिसके लिए हमने चिट्ठी दिया है प्रशासन को और आरसीडी को भी लेटर लिखा है। तो यदि वो इनिशिएटिव लेंगे तो नया पुल बनाया जा सकता है। जी।